गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शिवपाल सर और आप लोग अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शिवपाल सर में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश में विद्युत प्रभाव, और उसमें 3 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके थे। ई लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोग फोटान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशन देखेंगे कि फोटान किसे कहते हैं, फोटान का ग्राम द्रव्यमान क्या होता है, फोटान का गतिज द्रव्यमान क्या होता है, फोटान का संवेग क्या होता है। ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे और उससे रिलेटेड फार्मूले क्या होते हैं और न्यूमेरिकल में काम आते हैं, तो वो लोग फ्रेंड्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फोटान किसे कहते हैं। तो हमको आपको पहले हेडिंग डालना है फोटान। तो फोटान जो होता है, तो हम लोग प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर देखें तो प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटान कहते हैं। बस फोटान में आपको इतना ही लिखना है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटान कहते हैं। बस इतना आपको लिखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिफिनेशन आती है फोटान का। फोटान के द्रव्यमान को पढ़ना है, और फोटान के दो तरीके से द्रव्यमान होते हैं। एक तो फोटान का विराम द्रव्यमान होता है और एक तो फोटान का गतिज द्रव्यमान होता है। तो दोनों डेफिनेशन देखेंगे। तो पहले हम लोग फोटान का विराम द्रव्यमान देख लेते हैं। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है फोटान का विराम द्रव्यमान। इसमें फ्रेंड्स आपको इतना ही लिखना है कि फोटान की विराम अवस्था में द्रव्यमान को फोटान का विराम द्रव्यमान कहते हैं, बस। और फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। बस फ्रेंड्स, इतना ही आपको फोटान के विराम द्रव्यमान में लिखना है कि फोटान की विराम अवस्था में द्रव्यमान को फोटान का विराम द्रव्यमान कहते हैं, इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड्स फोटान का गतिज द्रव्यमान। नेक्स्ट आपको हेडिंग नाम है फोटान का गतिज द्रव्यमान। तो विराम विराम द्रव्यमान में फोटान विराम अवस्था में था, और गतिज द्रव्यमान में फोटान कहाँ होगा, गति की अवस्था में होगा। तो वही फ्रेंड्स आपको डेफिनेशन लिख देना है। फोटान की गति की अवस्था में फोटान के द्रव्यमान को फोटान का गतिज द्रव्यमान कहते हैं। फोटान की गति की अवस्था में द्रव्यमान को फोटान का गतिज द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान में विराम अवस्था में द्रव्यमान को फोटान विराम द्रव्यमान, और गतिज द्रव्यमान में फोटान की गति की अवस्था में द्रव्यमान को फोटान का गतिज द्रव्यमान कहते हैं। अब गतिज द्रव्यमान शून्य नहीं होता है फ्रेंड्स। विराम द्रव्यमान तो शून्य होता है, लेकिन गतिज द्रव्यमान कितना होता है, वो कैसे आता है, ये हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लगा देंगे। दो चीजें इसमें लगानी है आपको, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण और फोटान की एनर्जी। फोटान की एनर्जी को ई से लिखते हैं, ई बराबर एच न्यू होता है, ये आप जानते हैं, ये हम पढ़ा रखे हैं। और तो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। तो पहले आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लगा देंगे, और आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। तथा फोटान की ऊर्जा, और फोटान की ऊर्जा को किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं, और ई बराबर कितना हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग फोटान का गतिज द्रव्यमान कितना होता है वो निकालेंगे। तो यहाँ हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से लिखे, तो समीकरण 1 और 2 से इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे फ्रेंड्स। तो ई के स्थान पे लिख देंगे एम सी स्क्वायर। तो ई के स्थान पे एम सी स्क्वायर बराबर लगा एच इक्वल टू लगा देंगे, एच न्यू लिखा है, एच न्यू लिख देंगे। अब फ्रेंड्स, अब इस इक्वेशन से हमको वैल्यू किसकी निकालनी है वो डेफिनेशन से देखेंगे। वैल्यू निकालनी है गतिज द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल देंगे, तो m बराबर हो जाएगा h न्यू, और इसकी वैल्यू निकालना है, यानी कि इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये इधर गुणे में उस साइड ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो m बराबर h न्यू बाई c स्क्वायर। एक हमारा ये फोटान का गतिज द्रव्यमान का फार्मूला निकल करके आया, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 कह देंगे फ्रेंड्स। बट हम लोग जानते हैं न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, बट न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा होता है। इस स्थान पे इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो समीकरण 3 से तो देखते हैं फ्रेंड्स कितना आता है। तो समीकरण तो समीकरण 3 से फोटान का जो गतिज द्रव्यमान, एक नेक्स्ट फार्मूला आएगा, m बराबर m लिखा है m लिख देंगे, इज इक्वल टू लिखा है h इक्वल टू लगा देंगे, h लिखा है h लिख देंगे। न्यू के स्थान पे फ्रेंड्स पुट करेंगे c अपॉन लैम्डा। न्यू के स्थान पे कितना लिखेंगे, ये लिख देंगे हम लोग c अपॉन लैम्डा।
और अब बटे बटे सी स्क्वायर है तो बटे में क्या लिख देंगे सी स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ दो सी ही, यहाँ एक सी, तो एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा m बराबर, ऊपर बचा हमारा फ्रेंड्स h और नीचे देखिए क्या बचा, यहाँ c बच गया और यहाँ क्या बच गया लैम्डा बच गया, तो c इनटू क्या कितना हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला है फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का। अब इस तरीके से आपको ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट फोटॉन से कुछ और रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे फोटॉन का संवेग किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे फोटॉन का संवेग, फोटॉन का संवेग। तो पहले हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे कि संवेग किसे कहते हैं। और संवेग आप जानते हैं कि द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं संवेग कहते हैं। तो लेकिन यहाँ फ्रेंड्स फोटॉन का संवेग निकालना है, तो यहाँ कहेंगे कि फोटॉन के गतिज द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे फोटॉन के गतिज द्रव्यमान, गतिज कहिए चाहे गतिज कहिए, गतिज द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को फोटॉन का संवेग कहते हैं। फोटॉन का संवेग, फोटॉन का संवेग कहते हैं। संवेग को फ्रेंड्स पी से लिखते हैं, तो पी बराबर द्रव्यमान और इसका भी गुणा कर दें, वेग का गुणा कर दें, लेकिन यहाँ वेग वेलोसिटी दी जाएगी लाइट ऑफ स्पीड, उसको सी से लिखते हैं, तो m इंटू सी, ये संवेग का फार्मूला आ गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम लोग देखें, तो यहाँ से हम लोग m की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि फोटॉन का गतिज द्रव्यमान पढ़ चुके हैं, बट m बराबर यहाँ से h डी बाई सी स्क्वायर, ये वैल्यू, बट m बराबर h डी अपॉन सी स्क्वायर। तो फोटॉन का संवेग p बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, m के स्थान पे कितना पुट कर देंगे h डी बाई सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h न्यू अपॉन सी स्क्वायर, और इनटू में ये वाला सी फ्रेंड्स बच गया m, क्योंकि हमने m के स्थान पे लिखा है h डी बाई सी स्क्वायर, यहाँ p लिखा है, p लिख दिया, बराबर लगा बराबर लिख दिया, m लिखा है m नहीं लिखेंगे, m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे h डी बाई सी स्क्वायर, और इनटू में c लिखा है, इनटू में c लिख देंगे, ये c से c कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, तो p बराबर आ गया h न्यू अपॉन सी स्क्वायर। एक फोटॉन के संवेग का ये फार्मूला आ गया, बट न्यू बराबर हम लोग जानते हैं सी अपॉन लैम्डा, ये न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा यहाँ भी लगा देंगे, बट न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो p बराबर फ्रेंड्स, तो देखते हैं p बराबर कितना आ जाएगा, तो p लिखा है, p लिख दिया हमने, इक्वल टू लगा, इक्वल टू लगा दिया, h लिखा है, h लिख देंगे, न्यू के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर देंगे c अपॉन लैम्डा, और अपॉन में ये वाला c है फ्रेंड्स, तो ये वाला c लिख देंगे, ये c से c हमारा कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट फोटॉन का संवेग जो निकल कर गया वो p बराबर h अपॉन लैम्डा, एक ये फार्मूला निकल कर गया। अब यहाँ से जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा की वैल्यू निकालें, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इसके बड़े में चला जाएगा, तो h अपॉन p आ जाएगा। तो ये किसी फोटॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य की ये क्या है, ये फोटॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p क्या है, फोटॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य। तो किसी फोटॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, h अपॉन p होता है, ध्यान रख देंगे। अतः फोटॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य h अपॉन p होता है। बस फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य देखेंगे और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे। बस थैंक्स।